हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो स्टडी करेंगे दैट आर आईयूडीज। आईयूडीज मीन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये आपको 10th क्लास में भी आता है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस ये क्या हैं? ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है इनका यूज़ होता है। दीज आर वेरी इफेक्टिव एंड पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब इनके नाम से ही हमें पता चलता है इंट्रा यूट्राइन। इंट्रा यूट्राइन मीन इनसाइड द यूट्रस। ऐसी डिवाइसेस जिनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इनसाइड द यूट्रस। As their name indicate, these devices are inserted inside the uterus through vagina. तो वेजाइना के थ्रू इनको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, जो कि विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स की हेल्प से किया जाता है। तो ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि यूट्रस के अंदर जो है इनको बाई प्रोफेशनल विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर जो है इनको इनसाइड द यूट्रस जो है इनको यूज़ किया जाता है। किस तरह से? अगर हम एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से आपको बताती हूँ कि हमने इस तरह से डायग्राम पढ़ा है कि ये है यूट्रस एंड दीज आर ओविडक्ट्स। थोड़ा सा ही डायग्राम बनाऊंगी। और ये है इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस दैट इज एंडोमेट्रियम। और ये फंडस पार्ट होता है यूट्रस का, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ये फंडस पार्ट होता है। तो इंट्रा यूट्राइन मीन इन डिवाइसेस को इस तरह से यहां पे जो है यूज किया जाता है। इट मीन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या करेंगी, एक तो ओविडक्ट को ब्लॉक कर देंगी यहाँ से, ताकि जो भी ओवम आ रहा है वो इधर ना आए और स्पर्म जो है यहाँ तक ना पहुँच पाए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म का ओविडक्ट में पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये यहाँ पे इस पार्ट में इनको इम्प्लांट किया जाता है। अब इनका क्या क्या एक्शन होता है वो अलग अलग जो आईयूडीज हैं उनका अलग अलग एक्शन होता है। वो क्या क्या होता है एक टेबुलर फॉर्म के थ्रू आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको 3 टाइप के आईयूडीज याद रखने हैं। फर्स्ट वन आर नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, सेकेंड आर कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज एंड थर्ड वन आर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज हैं, नाम से ही पता लगना चाहिए कि इनमें कोई भी मेडिकेशन का यूज नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल एक सिंपल जो है आईयूडी होती है। ये क्या करती है? इट प्रिवेंट रीचिंग स्पर्म टू ओविडक्ट। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया कि स्पर्म जो है ओविडक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे टू परफॉर्म फर्टिलाइजेशन। तो इनका वर्किंग इफेक्ट ये है। तो इसके एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है लिपिज लूप। ये एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है, लिपिज लूप। सेकेंड टाइप के जो आईयूडीज हैं दैट आर कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। नाम से पता चल जाता है कि ये क्या रिलीज करते हैं? कॉपर आयंस। अब इनका क्या वर्किंग है, क्या इफेक्ट है? दीज रिलीज कॉपर आयंस विच सुप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स एंड देयर फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी। कॉपर आयंस जो है स्पर्म को मोटाइल नहीं रहने देते, उनकी मोटिलिटी को, मूवमेंट को कम कर देते हैं और उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी को भी कम कर देते हैं। इनहिबिटर हैं ये। अब इसके एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। अब थर्ड टाइप आर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। अब ये हार्मोन रिलीज, नाम से ही पता चलता है ये कुछ ना कुछ हार्मोन रिलीज करती हैं। दे रिलीज हार्मोन्स विच मेक यूट्रस अनस्यूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। पहले तो यूट्रस की जो लाइनिंग है उसमें इस तरह के चेंजेस करते हैं ताकि इम्प्लांटेशन हो ही ना पाए। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो मेक्स सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म्स। होस्टाइल का मतलब है कि सर्विक्स को
क्रॉस नहीं कर पाएंगे स्पर्म्स, क्योंकि सर्वाइकल जो म्यूकस है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ये थिक हो जाती है जो कि स्पर्म्स को यूट्रस तक नहीं पहुंचने देती है। तो इसके एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासर्ट, याद रखना है, दैट इज प्रोजेस्टासर्ट एक है एग्जाम्पल, और दूसरा LNG-20 लिवोनोगेस्ट्रियल, ये इसका फुल फॉर्म है लिवोनोगेस्ट्रियल जो IUD है 20। तो ये तो थे 3 तरह के IUDs और उनका यूज। एग्जाम्स में भी आपको टेबुलर फॉर्म में ही ये आते हैं और आपको यहाँ पे ब्लैंक्स फिलअप जो है वो करने होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसी में IUDs में, दीज आर, इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी। ये उनके लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं या चिल्ड्रन के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं। तो आपको कई बार ये डायरेक्ट ही लाइन आपको दे दी जाती है क्वेश्चन में कि जो डिले करना चाहते हैं प्रेगनेंसी को, दे वांट टू स्पेस चिल्ड्रन, तो उनके लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होगा? IUDs। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि आ चुका है काफी बार, इट इज द वन ऑफ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है IUDs का। तो ये तो था सेकेंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसमें कोई डिवाइस यूज होती है। पहला हमने जो है बैरियर मेथड पढ़े थे और सेकेंड IUDs हैं। नाउ थर्ड आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल नाम से ही पता चल रहा है, विच आर टेकन ओरली, ठीक है, ओरल रूट के थ्रू जिनको लिया जाता है। दीज आर इंजेस्टेड ओरली, ओरली इंजेस्ट किया जाता है इनको। अब इनकी क्या कंपोजिशन होती है? प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। तो इनमें बेसिकली प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन होते हैं। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा है कि जब कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है तो वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है तो वो एक इनहिबिटिंग इफेक्ट डालता है किसके ऊपर? फॉर गोनेडोट्रोफिन। उसके बाद क्या होता है? FSH सिक्रीट नहीं होगा। मीन्स जब तक FSH सिक्रीट नहीं होगा तो नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही है कि नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा तो ग्रेफियन फॉलिकल भी नहीं बनेगा, ओव्यूलेशन भी नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे वो अप्लाई होता है। दीज आर यूज्ड इन टैबलेट फॉर्म। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं इनको टैबलेट फॉर्म में यूज करते हैं और हम इनको पिल्स भी कहते हैं। अब इनको कैसे यूज किया जाता है? हालांकि बहुत तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव जो है अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं उनमें किस तरह से उनका यूज किया जाता है? दे हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या मीनिंग है इस लाइन का? इस लाइन का मीनिंग है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो, फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज हमें पता है कि 1 to 5 days का हो सकता है। तो जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ही होता है तो विद इन 5 days इन पिल्स को लेना स्टार्ट करते हैं और 21 days तक इनको लिया जाता है और बाद में इनको 21 days के बाद नहीं लिया जाता। अब 21 days के तक लेंगे और उसके बाद छोड़ेंगे तो क्या होगा? क्योंकि इनमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब जब तक इनको लिया गया तब तक तो इनका रहा अमाउंट हाई, और जैसे ही 21 days के बाद इन पिल्स को छोड़ा गया तो एकदम से इन हार्मोन्स का लेवल डाउन आएगा, इन हार्मोन्स का लेवल डाउन आएगा तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मीन्स मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइनिंग अगर रिमूव हो गई 21 days मीन्स 21 days के बाद डाउन होगा तो 5 to 6 days लग जाते हैं लाइनिंग को रिमूव होने में। तो उसके बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी। तो आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days मतलब मेंस्ट्रुअल फेज उसमें आ जाएगा। इट हैज टू बी रिपीटेड। इसको दोबारा रिपीट फिर से कर दिया जाएगा जब से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी सेम वे में। ये तब तक यूज की जाती हैं जब तक कि कंसेप्शन को प्रिवेंट करना चाहते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं चाहते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या है? वर्किंग कैसे होती है पिल्स की? फर्स्ट,
इनका फंक्शन होता है दे इनहिबिट ओव्यूलेशन सॉरी, इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं होने देती। कैसे नहीं होने देती? मैंने अभी आपको बताया कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का अमाउंट जब तक ज्यादा रहेगा तो फॉलिकल नेक्स्ट नहीं बनेगा, फॉलिकल बनेगा ही नहीं, डेवलप ही नहीं होगा, तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगी। सेकेंड, इनहिबिट इम्प्लांटेशन। अब इन केस, मान लो इन केस कि अगर फर्टिलाइजेशन किसी चांस में हो भी जाती है तो यूट्रस को इम्प्लांटेशन से अनसूटेबल बना देती हैं, यूट्रस में चेंजेस ला देती हैं ताकि इम्प्लांटेशन ना हो पाए। एंड लास्ट, चेंज इन द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। वही आ गया यहाँ पे, जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी जो क्वालिटी है उसको चेंज कर देते हैं, ये थिक हो जाती है, ये एंट्री को रिटार्ड करती है स्पर्म्स की इनटू द यूट्रस। तो ये इनकी वर्किंग बहुत बार आती है कि हाउ पिल्स प्रिवेंट कंसेप्शन, कैसे प्रिवेंट करती हैं, तो उसमें आपको ये लिखना है। अब आ जाती है इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, मीन्स ये कितनी ज्यादा इफेक्टिव हैं। दीज आर वेरी इफेक्टिव विद लेस साइड इफेक्ट्स एंड वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम हैं और इफेक्टिवनेस इनकी बहुत ज़्यादा है और फीमेल्स भी इनको एक्सेप्ट करती हैं, यूज़ करती हैं। अब इसमें एग्जाम्पल आपको दिया गया है सहेली पिल्स का, इसके अलावा बहुत सारी और एग्जाम्पल्स भी हैं लाइक माला डी, माला एन, ये भी इसी के एग्जाम्पल हैं। सहेली पिल इसका एग्जाम्पल है जो कि इंडिया में ही बनाई गई है, पहले भी हमने डिस्कस किया था। इट इज़ अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स। इसकी सबसे बड़ी खासियत है नॉन स्टीरोइडल, ताकि क्योंकि स्टीरोइड्स के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं तो ये नॉन स्टीरोइडल हैं। वंस अ वीक पिल, वंस अ वीक मीन वीक में सिर्फ एक ही दिन इसको यूज़ करना होता है, बहुत ही कम साइड इफेक्ट हैं और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव इसकी वैल्यू है। तो ये तो थे ओरल contraceptives।